everyone, welcome back to our channel Rajasthan IT Exams. I hope you all are fine, doing great. So guys, जैसा कि आपको पता है एक छोटी सी सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। अभी फ़िलहाल हम DSA के टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, साथ में पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट में कोई मतलब इतना कम टाइम आपका लेने की कोशिश कर रही हूँ, प्लस मैं चाह रही हूँ कि आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, है ना। तो मिनिमम टाइम में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना, ये मेरा एक बेसिक सा आइडिया है, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, चलिए मेरा वीडियो आ गया, 10 मिनट आपने प्ले कर लिया, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। यही इसी आइडिया के साथ मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। सो और जो स्टूडेंट देखो यूट्यूब पे तो पढ़ ही रहे हैं, हम साथ में कंप्लीट भी पढ़ना चाह सकते, पढ़ सकते हैं हमारे साथ, है ना। हमने ऑलरेडी बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो चुका है बैच लॉन्च करे, ठीक है। सो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी हम करवा रहे हैं, लाइव क्लासेस, है ना, PDF नोट्स आपके लिए है, मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस और पेपर 1 प्लस पेपर 2, है ना। कंप्लीट तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस कैसे करना है, अपनी क्लास 24 वाली एप्लीकेशन है ना, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, वहाँ पे भी राजस्थान एग्ज़ाम्स और कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है, वहाँ पे जाना है एंड स्टार्ट हमको कर देनी है तैयारी, ठीक है। बाकी देखो हमारा टॉपिक आज का है वो हमको नहीं भूलना है, स्पेशली टॉपिक के लिए आज हम आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट वर्सेस योर सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। बहुत हद तक सिमिलैरिटीज़ है दोनों के बीच में और सब डिफरेंसेस कम है, ठीक है, इसीलिए इन दोनों को कंपेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। देखो जहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट मेरा सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे बनाता है और अनसॉर्टेड एरे में से एलिमेंट को लाइन बाय लाइन उठाता है और सॉर्टेड एरे में उनको सही जगह प्लेस करता है, उसी तरफ दूसरे एंड पे जब जो मेरा सिलेक्शन सॉर्ट है वो ऑलरेडी अनसॉर्टेड एरे में से सबसे छोटे एलिमेंट को ही लेके आता है यहाँ सबसे बड़े को, और सॉर्टेड एरे में उसको क्या करता है अपनी सही जगह पे रख देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करता है आपका सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। बट वही बात है, थोड़ी सी मेहनत हमारी ज़्यादा लग जाती है वहाँ पे, क्योंकि हमको पहले से ही सबसे सॉर्टेड एलिमेंट को लेके आना पड़ता है। तो देखो क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, इटरेशन में काम करना, इटरेटिवली वर्क करना, ठीक है। अनसॉर्टेड लिस्ट में से करेक्ट पोजीशन पे उठा के लाना, किसमें, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो स्टार्ट किससे करेगा, सेकंड एलिमेंट से, क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को ये क्या मानता है कि ऑलरेडी सॉर्टेड है और अपनी सही जगह पर है, ठीक है, अज्यूम करता है ऐसा, क्योंकि देखो हमको अगर सॉर्टेड एरे बनानी है तो एरे खाली है तो एक एलिमेंट को तो लाना ही पड़ेगा शुरू में, क्योंकि एक एलिमेंट तो किससे कंपेयर होगा, है ना। एक सिंपल एक बच्चे की हाइट में आपको बोलूँ तो ज़्यादा है कम, तो आप बिना किसी दूसरे बच्चे से उसको कंपेयर करें नहीं बता सकते ना, सिंपल सा वही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर करना, अगर सेकंड छोटा है तो क्या कर देना, स्वैप कर देना, सिंपल सी कहानी है, एलिमेंट्स को कंपेयर करना, और छोटा है तो ठीक है अपनी जगह पे रहने देना, बड़ा है तो स्वैप करके छोटे को अपनी जगह पे सही जगह पे लेके आना, ठीक है। फिर ऐसे करते थर्ड एलिमेंट को उठाएंगे और बाकी के दो से कंपेयर करेंगे, फिर थर्ड को सही जगह पे लाएंगे, फोर्थ को उठाएंगे, बाकी स्टार्टिंग के तीनों से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सॉर्टेड एरे में सही जगह पे बैठाते रहते हैं हम एलिमेंट्स को, उठाते कहाँ से हैं, अनसॉर्टेड एरे से, ठीक है। अब देखो कब तक करे जाएंगे, ऑफ कोर्स कब तक करना है, जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता, और गोल क्या है, एरे को सॉर्ट करना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार मार्क कर लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे स्टार मार्क और एक यहाँ पे स्टार मार्क, ठीक है। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, सिलेक्शन सॉर्ट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही है तीनों केसेस में, बस इंसर्शन सॉर्ट जो है मेरा बेस्ट केस में थोड़ा सा खुश कर देता है हमको और n ऑर्डर ऑफ n में ही काम कर देता है, ठीक है। मतलब जितना एरे का साइज है उतना ही टाइम में काम कर देगा, कौन, इंसर्शन सॉर्ट, है ना। किसमें, बेस्ट केस में, बेस्ट केस में मतलब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, तो सॉर्टेड एरे में हमको कम कंपैरिजन करने पड़ेंगे और कम स्वैपिंग लगेगी, है ना। सिंपल सा है, अनसॉर्टेड एरे में से एलिमेंट्स को उठाएंगे और देखो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, लेकिन स्वैपिंग तो होएगी नहीं कहीं पे भी, क्योंकि ऑलरेडी पूरे एरे सॉर्टेड है, तो सिर्फ कंपैरिजन्स होंगे हमारे, तो n कंपैरिजन्स हो जाएंगे, बस सॉर्टिंग तो स्वैपिंग होगी नहीं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे समय बच जाता है, ठीक है। देखो 12 है, सॉर्टेड है, अभी के लिए 12 सॉर्टेड है, क्योंकि 12 की किसी से कंपैरिजन है ही नहीं। फिर 11 को जब लेके आएंगे तो 11 और 12 आपस में क्या करेंगे, compete करेंगे, और 11 अपनी सही जगह पे आ जाएगा और 12 को वापस अपनी सही जगह पे भेज देगा, ठीक है। अब 11, 12 और देखो अब फिर 12 का बारी आएगी, है ना, सॉर्टेड एरे में 12 आएगा, अब 12
सबके पास कंपैरिजन करने के लिए 11 है ना, 11 के पास कोई था नहीं बट 12 के पास 11 है, ठीक है। तो 11 से कंपेयर करेगा, देखेगा कि भाई 11 तो छोटा है और अपनी सही जगह पे है, तो मैं भी मेरी सही जगह पे बैठा रहता हूँ, ठीक है। तो ये भी सॉर्टेड हो जाएंगे, है ना, इतना पार्ट मेरा सॉर्टेड हो जाएगा। फिर बारी आएगी 13 की, है ना, 13 आएगा और 13 12 से कंपेयर करेगा, है ना, देखेगा सही जगह पे है, ठीक है। और किससे कंपेयर करेगा, 11 से, ठीक है। 13 भी अपनी सही जगह पे आ जाएगा। फिर 5 आएगा, 5 किससे कंपेयर करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा और इससे भी करेगा, तीनों से करके फिर 5 पे आ जाएगा, अपनी सही जगह पे, सॉर्टेड जगह पे आ जाएगा, ठीक है। कूल। अब देखो सिलेक्शन सॉर्ट, अब वहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, इंसर्शन सॉर्ट में सॉर्टेड एरे के अंदर सही जगह ढूंढ रहे थे एलिमेंट की, है ना। सॉर्टेड एरे में हमको कंपैरिजन करने पड़ रहे थे, अनसॉर्टेड में से एलिमेंट उठाना और सॉर्टेड एरे में कंपैरिजन करना, फिर स्वैपिंग करना। जबकि सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी सबसे छोटे एलिमेंट को उठा के ला रहे हैं और अपनी सही जगह पे रख रहे हैं ना। तो सॉर्टेड एरे के अंदर हमको कंपैरिजन और स्वैपिंग नहीं करनी पड़ रही, हमको बस एलिमेंट को उठा के वहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, प्लेस करना पड़ रहा है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में मेरी स्वैपिंग सबसे कम स्वैपिंग कहाँ लगेगी, मेरी सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर। नंबर ऑफ स्वैप्स कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम स्वैप तो कर ही नहीं रहे, उठा ही सबसे छोटे एलिमेंट को रहे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, रिपीटेडली क्या करता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट और लार्जेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करता है अनसॉर्टेड पोर्शन में से और फर्स्ट एलिमेंट के साथ कर देता है। सबसे छोटे को उठाएगा और 0th पोजीशन पर डाल देगा, फिर दूसरे को उठाएगा, फिर 1th पोजीशन पर डाल देगा। ऐसे करके हमेशा सबसे छोटे एलिमेंट को लाना और उसको सही जगह पे रखना, ये किसका काम है, सिलेक्शन सॉर्ट का काम है, ठीक है। अब देखो तीनों ही केसेस में n स्क्वायर और n स्क्वायर हमारा देता है। देखो वर्किंग भी देख लेते हैं इसकी, 64, 25, 12, 22, 11। 11 सबसे छोटा है, ऑलरेडी 11 को उठाएगा, ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट हो गया 11 हमारे लिए सबसे छोटा, 11 अपनी सही जगह पे आ जाएगा, ठीक है। 11 यहाँ आ जाएगा, 64 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इधर 11 और इधर क्या हो जाएगा मेरा 64। अब देखो 11 मेरा सही जगह पे चला गया, 64 अपना सही जगह पे चला गया, ठीक है। अभी तो देखो 64 बड़ा है इसलिए सही जगह पे चला गया, कोई भी एलिमेंट हो सकता था 64 की जगह, बट 11 अपनी सही जगह पे आ गया, ये मुझे कंफर्म है ना। 64 पता नहीं सही गया नहीं गया, बट 11 अपनी करेक्ट जगह पे है, 11 ऑलरेडी सॉर्टेड एरे में है। फिर देखो इन सब में कंपैरिजन, 12 का कंपेयर, 12 सबसे छोटा, बची हुई एरे में से सबसे छोटा कौन है, 12 को उठाएंगे और साइज 1 इंडेक्स पे रख देंगे, 25 की जगह किसको रख देंगे, 12 को, 12 की जगह किसको, 25 को, है ना। जो एलिमेंट उठा के लाएंगे उस पुराने वाले एलिमेंट को उस एलिमेंट की ही जगह रख देंगे। 11 को कोने से उठाया था ना, तो कोने में डाल दिया 64 को, है ना। ऐसे ही मेरा प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा, 11 के बाद 22, 12, फिर 22, फिर 25, फिर 26, ऐसे करके मेरी कंप्लीट एरे क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। तो स्वैप कम कहाँ लगे, कंपेयर अगर करोगे तो स्वैपिंग कहाँ लगी मेरी कम, सिलेक्शन सॉर्ट में, लेकिन बेस्ट केस में अच्छा कौन दे रहा है, मेरा इंसर्शन सॉर्ट, है ना। तो ऐसे कुछ कंपैरिजन है, आपको स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं सवाल, तो ऐसे सवालों का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए तो यही 2 टॉपिक्स हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।